दोस्तों, तो आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं उसी जोश और मोटिवेशन के साथ और हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। देखिए, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप लोग क्या डिफरेंस जानते हैं? तो अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सा एक ही आपको वो मिलेगा। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिखता हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सिंगल सेल, मतलब कि एक सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल वो सारे लाइफ प्रोसेसेस को क्या करता है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि फूड को पहुंचाना, ठीक है, और ब्लड को पहुंचाना इधर सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये सब हम लोग का मेनली आप लोग को दिखेगा अमोइबा में, हाँ, और लिशमैनिया में, ये सब में दिखता है। तो इसके एग्जांपल्स मैं क्या लिखूंगा, एग्जांपल्स क्या देंगे, अमोइबा या लिशमैनिया। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए क्या होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि जितने भी, मतलब कि मल्टी सेल, मतलब कि बहुत सारे सेल अगर सिंगल फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे सेल, मल्टीपल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब कि एक सेल को क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है, और दूसरे सेल को क्या दिया है, दूसरा फंक्शन दिया गया। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल में हम लोग क्या लिख देंगे, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब ये देखिए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आप लोग डिफरेंस जान चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ब्लड, देखिए पहले तो आप लोग को मैं बता था ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मींस ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो वो जो खाना जब ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है रेस्पिरेशन की मदद से, अब फिर उसके बाद जब उसको ट्रांसपोर्ट करने की बात आई, तो कैसे ट्रांसपोर्ट कर, थ्रू द ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इन सब से होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए, तो अभी तो इस क्लास में हम आपको बस मैं इसकी एक जो रेस्पिरेशन की टॉपिक है, मैं इसको दो पार्ट में करूंगा। एक पार्ट 1 होगा जो कि सिर्फ ब्लड के बारे में होगा। ठीक है, ये सिर्फ ब्लड के बारे में होगा, कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक में क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा कवर करेंगे, और प्लांट्स का एक तो अभी तो इसमें हम ह्यूमंस का कर लेंगे, इसमें प्लांट्स का करेंगे अगली बार। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्लड का पहले तो समझा दे रहा हूँ, फिर अगले पार्ट में इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए अब मैं जा रहा हूं इसको ब्लड का करने। ठीक है, तो ब्लड देखिए क्या होता है, ब्लड मतलब क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का या स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्ट्रॉ
colored fluid which transports colored fluid which transports nutrients throughout the body. ठीक है, तो देखिए ब्लड का ये डिफिनेशन होता है, ठीक है, ये ब्लड का आपका डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी मतलब पूरे बॉडी में हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो पूरे बॉडी में कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तो देखिए हम लोग अब बता दिए कि ब्लड मतलब कि क्या होता है। देखिए ये रेड कलर का होता है और ये क्या करता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हाँ करता भी है, कर सकता क्या करता भी है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब ब्लड के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो मैं इसका डिफिनेशन मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मतलब कि इस और एक और बात, हाँ, कि ये क्यों रेड कलर होता है। अब ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको बता सकता हूँ, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। व्हाई द ब्लड इज रेड इन कलर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्यों लाल कलर का है, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि लाल कलर का किस वजह से होता है, हाँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की वजह से, इसका आप लोग स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे, इसके दो टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है आपका कौन सा, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग। देखिए प्लाज्मा मतलब क्या होता है, प्लाज्मा देखिए हम लोग लिख देते हैं, प्लाज्मा मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे कि अगर ब्लड का डिफिनेशन है, राइट, एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड, तो उसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर 5 मार्क्स में आए तब, ठीक है। तो देखिए ये प्लाज्मा मतलब क्या होता है, प्लाज्मा किस कलर का होता है, येलो कलर का, या तो आप लिख सकते हैं स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, मतलब स्ट्रॉ किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो हम आपको सिंपल सेंटेंस में, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको, मैं इसको क्या बता रहा हूं, येलो कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या मतलब कि ये किस किस डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके अंदर कौन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब डिसॉल्व होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये कितने, ये हम लोग के ब्लड में कितने परसेंट में है इस टाइम हम लोग के ब्लड में है 55% हम लोग के ब्लड में मिक्स है, ठीक है, इन ब्लड, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड, मैं लिख दे रहा हूं, इट कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट या कंपाउंड। देखिए नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, अभी आप लोग को कंफ्यूजन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ही हार्मफुल होते हैं कि इसे बहुत मतलब कि कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं एटसेट्रा, कहां थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो यही इतना है आपके सिलेबस में प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं अब ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में, हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहे हैं, ब्लड और कॉर्पस्कल्स का जो स्पेलिंग है आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि उसको देख के करिएगा, ठीक है, ठीक है। ब्लड कॉर्पस्कल्स, देखिए ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने अमाउंट में होता है हम लोग के बॉडी में, 45% इन बॉडी, ठीक है। ये हम देखो वो तो था 55% और ये कितना है 40, उसके अंदर मैं गलती से आपको ब्लड में बता दिया था, ये बॉडी में रहता है, ठीक है। 45 और 55 कितना हो गया 100, ठीक है। ये 45%। अब पूछेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स, पहली बार नाम सुने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए 3 टाइप के होते हैं, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ये 3 टाइप के होते हैं,
कौन कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब तो आप कंफर्म हो गए होंगे, ये आपको 9th में भी मिला होगा, 8th में भी मिला होगा, इतना तो आप लोग जानते हो इसके बारे में। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो हंसी है, ठीक है। तो देखिए आरबीसी क्या होता है? आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट O2 टू द सेल्स ऑफ बॉडी। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या करता है? O2, इसको याद रखिएगा, ये O2 करता है। अब ये देखिए इसको क्या करता है? ये करता है आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या करता है? डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा प्लेटलेट्स के बारे में? प्लेटलेट्स तो आप लोग जानते हैं, हेल्प इन क्लॉटिंग द इंजरी, हेल्प इन क्लॉटिंग द इंजरी, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है? O2 करता है। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, जो बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया जो आते हैं, यूवी रेज आता है, तो उसी बैक्टीरिया आते हैं, उसी से हम लोग को क्या करता है? स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अंदर नहीं घुसने देता है। और ये क्या होता है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग द इंजरी। ये हम लोग का क्या करता है? इंजरी को, मतलब कि जैसे कि अगर मुझे चोट लग गई खेलते खेलते, ठीक है, तो वो कैसे सही होगा? ये प्लेटलेट्स की वजह से सही होता है, ठीक है। तो अब ये ब्लड कॉर्पसेल्स में बस यही खत्म है, बस यही 3 ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, बस ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब बढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ द ब्लड। फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या होता है, फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। देखिए ये आपको ये तो आता नहीं वैसे तो, लेकिन आपको समझा देना कि यूज होता है। यूज तो आप लोग जानते हैं, यूज कभी भी हो सकता है, ठीक है, कोई इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये क्या करता है? पहला तो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट्स, मैं एक शॉर्ट में लिख देना आप लोग उसको, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अब ये दूसरा का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट द हार्मोन। जो हम लोग के हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन जो डेवलप करते हैं, वो क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा ये आपको रेगुलेट करता है पीएच को। कैसे? अब रुके मैं आपको इसके पहले वाला बता दे रहा हूं, तभी आप लोग समझेंगे कि कैसे पीएच को मेंटेन करता है। जब आप मैं पहले वाला बता दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड जो होता है, मैं अभी एक्सक्रीटरी वाले में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब यूरिया और यूरिक एसिड हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। वो हम लोग एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब इसके अंदर आएगा, जब हम लोग का ये ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा? हम लोग का पीएच मेंटेन होगा। ये आप लोग अगले चैप्टर में मिलेगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। जब हम लोग का ये ट्रांसपोर्ट होगा, यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस वेस्ट, तभी हम लोग का क्या होगा? पीएच मेंटेन होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, तभी हम लोग का जब ये होगा तभी ये होगा। पीएच रेगुलेट, हेल्प्स इन पीएच रेगुलेशन, ठीक है, हेल्प्स इन पीएच रेगुलेशन। अब पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा आपका हो जाएगा कि अरे जो आपका, अब देखिए ये एक और काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और CO2 को। थोड़ा हैंड राइटिंग में आप मन जाइएगा, ठीक है, तो बहुत दिन बाद दिख रहा है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 को, ठीक है। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो ये आपका पीएच रेगुलेशन होता है, यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे होता है आपका अमोनिया, ये अमोनिया, ये सब जानते हैं, ये आप लोगों को मिलेगा, आप लोग को एक्सक्रीशन में, ये लोग पहले ही घुसेड़ दिए हैं, ठीक है। तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, तो कोई इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब इतना ही था हम लोग की इस वाले वीडियो में। तो कल मिलते हैं कल, ठीक है, इसी दोबारा जोश के साथ। तो धन्यवाद, राधे राधे।